प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई प्लान उनके दिमाग में चल रहा है? वायनाड से मुझे लगता है राहुल गांधी को अपनी सीट रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि वायनाड से उनका एक इमोशनल, बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह वो वायनाड पहुंचे और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और वायनाड ने उनको हाथों हाथ लिया। प्रियंका को संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, वो लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें और काम करने के लिए महासचिव बना तो ही वो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़के यहाँ आएंगी, ताकि वो इमोशनल शॉक वहाँ के लोगों को न लगे। सवाल तो ये है ना यही कि आखिर एक भी प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका वाड्रा को कहीं से उम्मीदवार बनाने का क्यों नहीं किया? किसी स्टेट कमेटी ने प्रियंका को क्यों नहीं आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए? जब उन्होंने रायबरेली में कहा कि अगर मेरी बहन बनारस से लड़ती तो 2.5 लाख वोट से जीतती, क्या मतलब आप कह रहे थे कि अजय राय जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है प्रदेश का, मतलब वो गया गुजरा है? यानी आपकी सारी स्ट्रेंथ आप में है, आपकी बहन में है और आपकी माताजी में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर अपना रिवाइवल चाहिए तो एक कंस्ट्रक्टिव अपना एक कैडर बनाना पड़ेगा इस परिवार के बाहर भी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, अमर उजाला डिजिटल का वो कार्यक्रम जो खूब पसंद किया जाता है। और हमारे तमाम मेहमानों के लिए आप जब ढेरों कमेंट्स करते हैं तो हम ये भी समझ जाते हैं कि वाकई में आप इसे खूब पसंद करते हैं। मेहमानों से परिचय कराती हूँ। रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं और विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला, वरिष्ठ पत्रकार। विषय की शुरुआत राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से। दरअसल राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से जीते। रायबरेली से तो मुझे ऐसा लगता है, कहना अतिशयोक्ति नहीं हुआ कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी जितने नंबर से वो जीते। इस समय एक चर्चा बहुत ज्यादा तेजी से तूल पकड़ रही है, वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई प्लान उनके दिमाग में चल रहा है? प्लान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से तमाम जो अपने वोटर्स हैं उनको धन्यवाद किया, अपने वोटर्स को मतलब आभार उनका व्यक्त किया और जाते जाते कहकर गए कि प्रियंका के लिए मेरे पास एक प्लान है, वो बताऊंगा। समीर जी से शुरुआत करती हूँ, उसके बाद विनोद जी के पास आऊंगी ताकि भीतर की खबर वहां से निकले। समीर सर, क्या कुछ ऐसा लग रहा है? इलेक्शन के पहले भी लगातार ये बात हो रही थी कि प्रियंका को अमेठी से लड़ाएंगे, रायबरेली से लड़ाएंगे। आपका अनुभव, आपका आकलन क्या कहता है, वायनाड या रायबरेली या दोनों नहीं? देखिए, अगर चुनाव पहले की बात करें तो पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़े, अमेठी से चुनाव लड़े स्मृति ईरानी के खिलाफ। प्रियंका गांधी शायद इसके लिए बहुत तैयार नहीं हो पाई थी, या राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, या कांग्रेस को लग रहा था कि राहुल गांधी 2019 में हार चुके हैं, अगर 2024 में प्रियंका गांधी अगर हार जाती है तो जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है पार्टी के अंदर जो दंड चल रहा होगा और आखिर में तय हुआ कि प्रियंका नहीं लड़ेगी, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी वायनाड से भी लड़े और रायबरेली से चुनाव लड़े। मुझे ये आकलन लग रहा था कि भाई प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ लेगी, जब मदन ने सीट खाली किए तो वह सेफ सीटें राहुल वायनाड से जीतेंगे ही, प्रियंका रायबरेली से जीत के परिवार की सीटों कंटिन्यू करेंगी। लेकिन जब राहुल ने भी वायनाड के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ने का तय किया तो थोड़ा आश्चर्य लगा कि दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। फिर यह प्रश्न भी उठा, विपक्ष भी मतलब बार बार भारतीय जनता पार्टी पूछ रही थी कि राहुल गांधी कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। ये संदेश देने की रायबरेली की जनता को कोशिश कर रहे थे कि अगर ये जीत गए तो ये फिर इस्तीफा दे देंगे या उपचुनाव की नौबत आएगी आपको। तो मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह परिणाम आए हैं और कांग्रेस को जिस तरह से 99 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सीटें मिली है, तो कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि शायद कि अब मतलब जिस बुरे दौर से वो गुजर रहे थे 10 साल में, अब थोड़ी उन्हें राहत मिली है राजनीतिक रूप से और भविष्य में वो बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति हो। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तय है कि राहुल गांधी रायबरेली कंटिन्यू करेंगे, वो वायनाड से इस्तीफा देंगे और वायनाड की सीट खाली करेंगे। लेकिन केरल भी राहुल गांधी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि अगर देखेंगे आप 2 चुनाव तो लगातार 2 चुनाव से 2019 में देखेंगे तो 20 में से 15 सीटें मिली थी, इस बार 14 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो उसने भी एक कांग्रेस का बहुत साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से पार्टी चुनाव नहीं लड़वाएगी। मुझे लगता है प्रियंका गांधी को हो सकता है उत्तर प्रदेश का फिर से प्रभारी बनाया जाए और उन्हें उत्तर प्रदेश में एक्टिव किया, जिस तरीके से उन्होंने रायबरेली और अमेठी के अंदर चुनाव प्रचार किया है। अब पार्टी को लग रहा है कि आने वाले समय में अगर हमें मतलब आगे बढ़ना है तो उत्तर प्रदेश हमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। केरल तो उनके साथ हमेशा से रहा है, दक्षिण हमेशा कांग्रेस के साथ समर्थन
समर्थन में रहा है। कर्नाटका ने उनका साथ दिया है, केरल ने उनका पिछले चुनाव में साथ दिया था। तो मुझे लगा दक्षिण को लेकर या खासतौर से केरल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे कि अगर राहुल गांधी सीट खाली करते तो वहाँ कौन जीतेगा। कांग्रेस जिस कार्यकर्ता को देगी मुझे लगता है वो वायनाड से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन अब इनका उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की ओर ज़्यादा ध्यान होगा, जिस तरीके से कांग्रेस को वहाँ समर्थन मिला है। तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी को फिलहाल संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि फिर से वो वहाँ की प्रभारी बन सकती है। और उत्तर प्रदेश में अगले जब 2027 के जब चुनाव होंगे उसके लिए मुझे लगता है उसको तैयार किया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, कोई सीट खाली हो तो वहाँ से उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। फिलहाल मुझे इस बात की संभावना कम लग रही है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी जो चुनाव के पहले कहते हैं कि एक ही परिवार से 3 लोग का परिवारवाद का आरोप लगेगा कि सोनिया गांधी राज्यसभा में, राहुल गांधी सांसद है, प्रियंका भी सांसद बन रही है। जिस आधार पर कांग्रेस ने पहले राहुल गांधी ने मना किया था प्रियंका को चुनाव लड़ने के लिए, मुझे लगता है वो आधार अभी बना रहेगा। मुझे से संभावना कम लग रही कि प्रियंका वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आखिरी फैसला तो खेल कांग्रेस को, राहुल गांधी को ही करना है। कांग्रेस को क्या करना है राहुल गांधी निर्णय करेंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी उन्हें वायनाड से चुनाव लड़वा भी दे। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि इसकी संभावना बहुत है कि प्रियंका वायनाड से लड़ेगी। प्रियंका को संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। वो लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें और काम करने के लिए महासचिव बना तो ही वो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी जाए। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी तो पहले भी उनके पास रही है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हो सकता हो। फिर दो चीजें दोनों लोगों के बारे में, राहुल और प्रियंका के बारे में अंदर की खबर विनोद सर से हम जानेंगे। प्रियंका गांधी रायबरेली या वायनाड, और दूसरा राहुल नेता प्रतिपक्ष या नहीं। ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये बात तो मुझे भी लगता है जो समीर भाई ने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे अपने पास, क्योंकि अभी रायबरेली में जो आभार सभा हुई थी जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गए थे, रायबरेली और अमेठी की ज्वाइंट आभार सभा जो थी, और वहाँ भाषण भी हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने किशोरीलाल शर्मा जी को, जो अमेठी के सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी कि अब मैं जा रहा हूँ वायनाड, जो वायनाड गए, और आप 2 दिन जो है दोनों संसदीय क्षेत्र घूमिए और सारे कार्यकर्ताओं से मिलिए और सबको आश्वस्त करिए कि सब मतलब धन्यवाद कीजिए, सहयोग कीजिए, और आपको जो है रायबरेली भी साथ साथ उसी तरह देखना है जैसे आप अमेठी देखेंगे। यानी राहुल गांधी इसका मतलब रायबरेली रखेंगे अपने पास, और किशोरीलाल शर्मा उनके प्रतिनिधि के रूप में रायबरेली के कार्यकर्ताओं को देखेंगे। क्योंकि राहुल गांधी के पास जाहिर है जब वो राष्ट्रीय राजनीति करेंगे तो उतना समय नहीं होगा जितना कि एक सांसद को होता है, तो आना जाना तो रहेगा ही। दूसरा, बहुत मुश्किल से राहुल गांधी को दोबारा उत्तर प्रदेश में पैर जमाने का मौका मिला है और अच्छे खासे नंबर से मिला है, तो वो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि यूपी उनके मतलब अमेठी हारने के बाद जिस तरह वो चले गए थे केरल, तो बड़ा उन पर आरोप लगा और ये हुआ उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश। तो मुझे नहीं लगता कि वो उत्तर प्रदेश को छोड़ेंगे, वो रायबरेली रखेंगे। फिर अखिलेश यादव के साथ जो उनकी केमिस्ट्री बनी है इस समय, और जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की लगभग अघोषित तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि अभी जल्दी ही जो है एक ज्वाइंट यात्रा निकाली जाएगी पूरे प्रदेश में, और जहाँ जहाँ खासकर पार्टी जीती है वहाँ पर, अयोध्या भी उसमें शामिल है, कि आभार प्रकट, उसमें अखिलेश भी होंगे और राहुल जी भी होंगे और कार्यकर्ता, हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ये सब, इसका मतलब राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे। प्रियंका की जहाँ तक बात है कि वायनाड छोड़ेंगे जब राहुल गांधी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा इमोशनल शॉक लगेगा केरल के लोगों को और वायनाड के लोगों को। उस इमोशनल शॉक की भरपाई तभी हो सकती है जब प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़े। आप किसी स्थानीय कार्यकर्ता को दे देंगे, भले चुनाव जीत जाए वो, लेकिन वो इमोशनल शॉक जो है, और खासकर सेंटिमेंटल बहुत हैं दक्षिण भारत के लोग, भावुक हैं। दक्षिण भारत ही वो इलाका है जहाँ से इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया था दक्षिण भारत से। तो इसलिए वहाँ का जो भावनात्मक, सोनिया गांधी भी बेल्लारी से चुनाव जीती थी, भावना इंदिरा गांधी मेडक से चुनाव चिकमंगलूर से जीती थी। तो भावनात्मक जो लगाव है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रियंका गांधी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, और प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ेंगी, एमपी बन जाएंगी। परिवारवाद की जहाँ तक बात है, वो आरोप इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कांग्रेस के ऊपर कि अब उसका कोई बहुत ज़्यादा असर होता नहीं है। जिसको कांग्रेस को वोट देना है वो इसलिए वोट नहीं छोड़ देगा कि वो कांग्रेस परिवार की पार्टी है, या जिसको नहीं देना है वो कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अटैची उठा के देश छोड़ के चले जाएं, तब भी वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, वो लोग तब कुछ और निकाल देंगे। तो ये तय हो चुका है। और इस देश में मतलब जितनी पार्टियां हैं
बीजेपी और सीपीएम लेफ्ट को छोड़ दीजिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तो सब परिवार आधारित पार्टियां हैं। सब करने तो आज अगर अखिलेश यादव संन्यास ले लें राजनीति से तो समाजवादी पार्टी बचेगी क्या? आज अगर तेजस्वी यादव छोड़ दें पॉलिटिक्स तो क्या आरजेडी बचेगा? या स्टालिन चले जाएं तो क्या डीएमके बचेगी? सारी पार्टियां परिवार के आधार, और लोग देते हैं वोट परिवार के आधार पर। भाई अभी कैबिनेट जो बनी है हमारी, उसमें कितने परिवार के नेता हैं? 12-13 लोग तो ऐसे हैं जो सीधे परिवारों से आए हुए हैं, और जिन चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन है वो भी परिवार की राजनीति से आए हैं। खैर ये अलग। तो परिवारवाद का मुद्दा बहुत तेजी से चुनाव में बनाया गया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा तो दिखाई नहीं पड़ा। तो वो कोई अब इशू नहीं है कि प्रियंका गांधी अगर लोकसभा में आ जाएंगी तो ये कहा जाएगा एक परिवार के लोग आ गए, राज्यसभा में आ जाएंगे तब भी एक परिवार के लोग रहेंगे। राजनीति में तो आई गई हैं वो, तो देर सवेर तो उनको संसद में आना ही आना है। तो मुझे लगता है कि ये वायनाड एक बेहतर हो सकता है। वायनाड से जीतने के बाद वो तो पूरे देश की नेता हो गई है कांग्रेस पार्टी में, जैसे राहुल गांधी हैं। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रभार जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश से प्रभार वो देखेंगी। एक बार प्रभार देख करके उत्तर प्रदेश पूरी ताकत लगा के वो दुर्गति हो चुकी है कांग्रेस की वहाँ पर कि 2% वोट और 2 सीटें पूरी उसके बाद। तो ऐसी स्थिति में अब जब कांग्रेस को अगला चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना है, और जाहिर हो बी टीम बन के ही लड़ेगी, तो प्रियंका गांधी क्यों बी टीम के लिए देखेंगी? उसके लिए कोई अविनाश पांडे या कोई और ऐसा ही व्यक्ति चाहिए होगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब गठबंधन होगा, कांग्रेस 6 उसके सांसद हैं, 6 के हिसाब से अगर 40-45 सीटें बनती हैं, 70 सीटें लड़ लेगी, 100 लड़ लेगी अगर बहुत ज़्यादा अखिलेश जी उदार हुए, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रियंका गांधी की कोई ज़रूरत नहीं। प्रियंका गांधी तो तभी है जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को पूरे अपने अकेले दम पर लड़े, और अभी निकट भविष्य मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की सोचेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़के यहाँ आएंगी, ताकि वो इमोशनल शॉक वहाँ के लोगों को न लगे। और जो उन्होंने कहा वायनाड में भी कहा कि मेरे फैसले से आप लोग खुश होंगे, ये उन्होंने वायनाड में भी कहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रियंका, और जब प्रियंका लड़ेंगी वहाँ से तो वो इमोशनल शॉक वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वो फिर परिवार की ही सीट हो जाएगी। ये मेरा अपना विश्लेषण है। रह गया, मैं चाहती हूँ हाँ या नहीं, विपक्ष नेता, विपक्ष या नहीं। देखिए नेता विपक्ष जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी अभी परसों जयराम रमेश ने एक रात्रि भोज दिया था, उसमें भी किया था, और उसमें राहुल गांधी भी आए थे। तो ये सवाल उनसे पूछा गया था, तो जाहिर है नेताओं की तरह उन्होंने अब तो बहुत परिपक्व हो गए हैं संवाददाताओं के सवालों का सामना करने में। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, अब इस पर जब मैं फैसला लूँगा तो आपको तुरंत सूचित कर दूँगा। मुझे लगता है कि वर्किंग कमेटी ने अगर रेजोल्यूशन पास किया है तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की सहमति के बाद ही पास किया है, वरना वर्किंग कमेटी ऐसा काम नहीं करेगी कि वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पास करे और राहुल गांधी उसको खारिज कर दें, और वर्किंग कमेटी की एस्थेसी हो और विपक्ष को मौका मिले कि देखिए राहुल गांधी के मन में संगठन के प्रति ये सम्मान है कि पूरी पार्टी अगर प्रस्ताव पारित कर रही है, उसके बाद अगर आप नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है वो नेता के विपक्ष का पद लेंगे, क्योंकि वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव तभी आया है जो एक सहमति के बाद। और खड़गे जी ने कहा भी अगर आप नहीं मानेंगे तो हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, अध्यक्ष के बतौर अध्यक्ष। हमारे दर्शक यही वाली लाइन सुनना चाह रहे थे। अनुराग जी, जब हमारी इससे पहले चुनाव से पहले प्रियंका को लेकर बात हुई थी, तो मुझे आपकी एक बात याद है जो कि खूब दर्शकों ने पसंद भी की थी, कि प्रियंका को खुद सोनिया गांधी नहीं चाहती कि वो राजनीति में बहुत एक्टिव होकर प्रोजेक्ट करें। राहुल लगातार चुनाव जीतने के बाद मन से कह रहे हैं कि मेरी बहन पर्दे के पीछे खड़ी है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका भी बहुत बड़ा रोल है। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने प्रियंका के लिए एक प्लान सोच रखा है। तो ये सारी चीज़ें अगर समग्र रूप में आप देखते हैं तो इसको कैसे वो करते हैं? और जैसा कि विनोद सर कह रहे थे कि वायनाड शायद प्रियंका को दिया जाएगा, क्या ये ठीक है? इतना ही प्रियंका की मतलब उनकी जो एक राजनीतिक जो सूझबूझ है उसका इतना ही इस्तेमाल होगा? देखिए, एक चीज़ है, प्रियंका या गांधी का रोल या किसी भी गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति का रोल जो जनता की नज़र में भी और उनकी पार्टी की नज़र में भी किसी भी एमपी या मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा बड़ा है। उस सरनेम के सामने कोई भी पद कुछ नहीं है। तो वो ऑलरेडी जिन पदों की हम बातें कर रहे हैं उन पदों से तो वो ज़्यादा बड़े हैं। जो भी उनको दिया जाएगा वो उस पद से छोटा दिया जाएगा। अब जहाँ तक ये आता है कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन है इनके सामने। इनको एक चीज़ समझ में आ गई, जो इनका ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक है वो इनको अगर सरकार
नहीं बनवा सकता तो कम से कम एक मजबूत विपक्ष दे सकता है, जो इस बात इनको समझ में आया कि जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक इनके फेवर में मोबिलाइज हुआ, वो इनको सक्षम विपक्ष में तो बैठा सकता है। तो साउथ में वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे? रायबरेली में यह है कि उत्तर प्रदेश में अपना मुस्लिम वोट बैंक जो ट्रेडिशनल इनका रहा हुआ है उसको ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं अखिलेश जी के साथ। साउथ में ऑलरेडी केरला में उनका है, तो वो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। और एक जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हैं, अगर आप राहुल गांधी जी के बयानों पे गौर करें पिछले जब से वो राजनीति में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इतना ज़्यादा चिंतन और मनन करके वो अपने कोई बयान देते हैं? उनके बयानों में तो मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा हास्य विनोद जो है भारतीय जनता ने उनके बयानों का लिया है, उससे ज़्यादा तो किसी ने नहीं किया होगा। और जहाँ तक कि परिवार की राजनीति की बात होती है, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत का जो मतदाता है वो इतना ज़्यादा, वो सही शब्द मुझे शायद नहीं मिल रहा है कि वो राजनीति, वो अपने वोट के महत्व को कितना कम करके आंकता है कि हम आज भी 75 साल बाद आज़ादी के और 100 साल इस देश के इतिहास में एक परिवार के आगे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्या कांग्रेस इस परिवार के बाद के अलावा कुछ सोच सकती है? पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, आज भी हम सिवाय नेहरू गांधी फैमिली के कोई बात नहीं करते। और उसी का ये नतीजा है कि अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे कि हमें रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, और वो भी दिन दूर नहीं है प्रतीक्षा जब प्रियंका गांधी के बच्चे मारिया और रेयान के भी पोस्टर लगे होंगे कि हमें तो अब वो चाहिए, उनको लड़ाया जाए, वो राजनीति में आए। तो ये हम कहाँ, कांग्रेस पार्टी एक बार तो भाई कभी कभी टेल एंडर से भी एक गलत बैट चल जाता और छक्का चला जाता है, तो उसको ये ना माने कि इस पार्टी का रिवाइवल हो गया है और इस परिवार को पूरे भारतीय लोकतंत्र ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर अपना रिवाइवल चाहिए तो एक कंस्ट्रक्टिव अपना एक कैडर बनाना पड़ेगा इस परिवार के बाहर भी। ठीक है पूर्णिमा, रायबरेली या वायनाड और प्रियंका के लिए पिछले कई समय से जिस तरीके से वो एक्टिव रही हैं, क्या वो चीज़ें, वो पद या यूं कहें कि वो एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है? अगर उन्हें वायनाड भी दे दिया जाए तो भी उनके साथ जस्टिस होगा? मैं इस पर आऊं उसके पहले इन्होंने हास्य विनोद की बात की तो मेरे को एक चीज याद आ गई। इस कैंपेनिंग के दौरान जितना हास्य विनोद मोदी जी के भाषणों से उत्पन्न हुआ, उतना और किसी नेता के भाषण से या बयान से नहीं हुआ है। तो ये उसको हम अलग कर दें। जहाँ तक देखिए राहुल के मन में क्या प्लान है, ये मुझे तो खैर पर्सनली कोई जानकारी नहीं है इस बात की, क्योंकि उतना एक्सेस है नहीं और वो बहुत कम पत्रकारों को है। तो हमारी लेकिन जो राजनीतिक समझ है उसके लिए दो हमारे उस पहलू से देखना होगा। राहुल गांधी वायनाड रखेंगे तो क्यों रखेंगे, रायबरेली अपने पास रखेंगे तो क्यों रखेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो क्यों नहीं रखेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मैंने कांग्रेस की पॉलिटिक्स को इतने सालों में फॉलो किया है, वायनाड से मुझे लगता है राहुल गांधी को अपनी सीट रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वायनाड से उनका एक इमोशनल, बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह वो वायनाड पहुंचे और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और वायनाड ने उनको हाथों हाथ लिया। तो एक इमोशनल कनेक्ट जो वायनाड से उनका बन गया है, शायद वो इतना आसान नहीं होगा छोड़ना। दूसरा, ये भी गलत होगा किसी के लिए कहना कि वायनाड से वो किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। इतना आसान नहीं है वायनाड से, क्योंकि वहाँ पर इस बार उनके सामने चुनौती थी। सीपीआई लेफ्ट फ्रंट ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था और तब इतनी मार्जिन से जीतना राहुल गांधी के लिए, वो किसी और को खड़ा कर देंगे, जैसे कि कहा जाता है कि मोदी जी तो लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी बने रहेंगे सांसद। रायबरेली की जहाँ तक बात है, तो रायबरेली में अगर वो छोड़ेंगे, ऑब्वियसली अगर वायनाड रखते हैं तो मैं मानती हूँ कि वो रायबरेली छोड़ेंगे, तो रायबरेली से वो किसी भरोसेमंद को उतार सकते हैं, हो सकता है वो प्रियंका भी हो, और
रायबरेली में वो अगर प्रियंका को उतारेंगे तो उसका लार्जर पर्सपेक्टिव क्या होगा, हमें ये देखना होगा। अभी इमीडिएटली कांग्रेस के सामने चैलेंज क्या है, अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में थोड़ी सुधार लेना। बहुत मजबूत हो जाएंगे और नंबर 1 पार्टी हो जाएंगे हम ये नहीं कह सकते हैं, तो थोड़ा सुधार करना उसमें जरूरी है, और उस सुधार के लिए उनको समाजवादी पार्टी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस सहारे के लिए आपस में कंटिन्यूअस कंसल्टेशन, आपस में एक दूसरे से बात विचार करना जरूरी होगा। जो मुझे लगता है इस वक्त प्रियंका के साथ अखिलेश यादव का बहुत अच्छा रैपो है। ठीक है, राहुल से भी एक रैपो हमने देखा है, बट राहुल गांधी की सिर्फ यूपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। अगर उनको नेता बने रहना है कांग्रेस का, तो उनका ऑल इंडिया लेवल का पॉलिटिकल एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। प्रियंका एक बार प्रभारी रह चुकी हैं, और अगर प्रियंका को यूपी में वो रखते हैं, अगर रायबरेली से वो चुनाव जीत जाती हैं और यूपी का प्रभार भी उनके पास रहता है, तो आगे चल के उनकी एक जो कि कोऑर्डिनेशन होती है अखिलेश यादव के साथ, और जो आगे के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसमें बल मिल सकता है। और यूपी में कांग्रेस को अपना पोजीशन सुधारना इम्पेरेटिव है, अगर वो बहुत लार्जर स्केल में नेशनल अपने आप को अल्टरनेटिव की तरह देखती है। तो मुझे लगता है रायबरेली फॉर प्रियंका, और राहुल वायनाड रखेंगे और बाकी देश की चिंता करेंगे। ठीक है सर। शायद पहली बार मैं पूर्णिमा जी से सहमत हो रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर हमारी इनकी सहमति बनी रहती है। दरअसल देखिए क्या है फ़र्क रायबरेली वायनाड का। रायबरेली सीट अगर राहुल गांधी छोड़ते हैं और प्रियंका को लड़ाते हैं, तो प्रियंका के लिए बड़ी कड़ी चुनौती वहाँ बीजेपी पैदा कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और रायबरेली जिस तरह सोनिया गांधी बहुत कम अंतर से जीती थी उस बार, और पूरा नैरेटिव वहाँ ये गढ़ दिया जाएगा कि देखिए धोखा दे के चले गए, छोड़ गए। और राहुल गांधी जो विरासत का मामला है ना, सोनिया गांधी विरासत अपने बेटे को ही देना चाहती, इसीलिए उन्होंने उनको रायबरेली से लड़ाया, वरना प्रियंका को लड़ा सकती थी। अगर राहुल गांधी को रायबरेली छोड़ना ही होता तो राहुल गांधी आते ही क्यों, सीधे प्रियंका को ही लड़ा देती चुनाव, और प्रियंका लड़ जाती चुनाव, और लड़ने के बाद जो है बन जाती, नौबती नहीं आती आज इस बहस की जो हम लोग कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी को रायबरेली रिटेन करना है, इसलिए उनको वहाँ से लड़ाया गया। और वायनाड जीतना आसान इसलिए है क्योंकि केरल में भले लेफ्ट की सरकार हो, लेकिन कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत पार्टी है। वहाँ मतलब लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन्हीं का गठबंधन है। बीजेपी भी उस स्थिति में नहीं है, उसका वोट जरूर कुछ बड़ा है कि वहाँ चुनौती दे सके, या वहाँ बीजेपी अपने ढंग से चुनाव को मैनेज कर सके, जो यूपी में कर सकती है। इसलिए सेफर भी साइड से और लॉन्ग पॉलिटिक्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और दिल्ली की गद्दी पर अगर राहुल गांधी को बैठना है तो उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहेंगे वो। मेरा ये कैलकुलेशन भी है, और मुझे लगता है इसीलिए उत्तर प्रदेश से रायबरेली से उनको लड़ाया गया चुनाव, ताकि जो हम लोग अमेठी की बात कर रहे थे कि रायबरेली की विरासत जो परिवार की उनकी है वो अपने पास कंटिन्यू रहे। ये मेरा अपना मानना है। हमारे दर्शक बहुत आश्चर्य होंगे कि विनोद सर पूर्णिमा जी की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नहीं, लेकिन ये राय है, ये राय है। Agreeing to disagree is the best part of democracy. तो हम तो भाई उसमें विश्वास रखते हैं। रायबरेली या वायनाड, जैसा कि हमारे तीनों आपके वरिष्ठ सहयोगियों ने ये कहा कि वायनाड जो है, ऐसा लगता है कि प्रियंका को वहाँ जाना चाहिए। हालांकि पूर्णिमा जी उससे इत्तेफाक नहीं रख रही थी। मैं दो चीज़ें आपसे समझूंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर इतनी एक्टिव हैं, इतनी राजनीतिक सूझबूझ है उन्हें, तो उनको उस तरीके का लार्जर मंच, उस तरीके का मतलब प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, एक बात। और दूसरी जिसकी अभी सबसे चर्चा हो रही थी कि रायबरेली और वायनाड नहीं दिया जा रहा है, तो चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर वो वायनाड से लड़ जाए, रायबरेली से लड़ जाए, उससे इस देश को क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे बता दीजिए। जो अभी इस समय एक सरकार बन गई है देश में, अभी तत्काल गिरने की संभावना नहीं है। जब कभी गिरेगी या 5 साल चलेगी, तभी ना अगले लोकसभा में फैसला होगा कि वो किसके पास रहेगा। आज वो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो मान लीजिए केरल में विधानसभा चुनाव है, नॉर्मली वहाँ एक सरकार आती जाती रही, लेकिन वामपंथी सरकार वहाँ रिपीट हो रही है लगातार, तो वहाँ थोड़ी बहुत जो है, तो वहाँ से तो न तो प्रियंका वाड्रा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकती हैं, न राहुल गांधी जी हो सकते हैं। तो वहाँ के स्थानीय नेताओं को ही वो तय करना है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो क्या होता है कि कभी कभी जो है, जब थोड़ी बहुत सतह पर सफलता दिखाई देती है और हम अपना सही मूल्यांकन नहीं करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं, जो प्रशंसा करने वाली टीम होती है, वो ऐसी बता देती है, जैसे इस बार के चुनाव परिणाम पर अलग अलग विश्लेषण है कि कोई इससे असंतुष्ट ही नहीं है,
ये ऐसा चुनाव परिणाम है सब कि खुश जिस है। आरजेडी को 4 सीट मिला है वो भी कह रहा है कि हमने बीजेपी को पीछे कर दिया। आम आदमी पार्टी चुनाव में कहीं नहीं, वो भी कह रही है कि मोदी का जलवा खत्म हो गया है। तो ये तो ऐसा चुनाव है कि जिसमें सब प्रसन्न है, सब संतुष्ट है। इस देश के मतदाताओं का तो एकदम धन्यवाद है, आपने ऐसा चुनाव दे दिया है। तो अब उसमें हम कह रहे हैं कि रायबरेली हो गया। क्या समाजवादी पार्टी अगर साथ नहीं होती इस समय तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होता? पहली बात तो यह आती है। समाजवादी पार्टी पूरे दिल से जो है खुल के साथ थी, सबने मेहनत किया और मुसलमानों ने सोचा कि भैया भाजपा को हराना है तो वन साइडेड, जो एक तरफा इसको हरा सकता है उसको वोट दो। पूरा दीन का विषय बनाया, भाजपा को वोट देना आपका ईमान नहीं कहती है। तो मिला करके वो ये वोट जिहाद भी आया, तो वो करके फिर वो आप वहां से चुनाव जीते हैं। अब ये परिस्थिति नहीं, वोट जिहाद उस लड़की ने जो किया वो एक सामने बात आ गई है। ऐसे 20 वीडियो थे इस बार जो देवबंद से, मैं तो पूरे प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि कोई कहे तो कहे, देवबंद से कितने लोगों को पूरे देश में अलग अलग जो इस्लामी संस्थाएं हैं पूरे देश में अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में मस्जिदों में भाषण के लिए भेजा गया कि ये हमारे दीन का विषय है, ये पार्टी इस्लाम विरोधी है, ये आपका ईमान नहीं कहता है कि आप भाजपा को वोट दीजिए। ऐसा जो है एक बार 1946 में हुआ था, उसके बाद सेकेंड टाइम इसी बार हमने देखा। उस समय कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग ने किया था और बाकी मजहबी कट्टरपंथियों ने किया था। इस बार देखा है हमने, ये हुआ है, इस पर कोई चिंता नहीं व्यक्त कर रहा है। आप जिस विषय को उठा रही हैं उस पर बोलने से पहले मैं ये कहूंगा कि इस चुनाव में अमृतपाल जैसा आदमी जो जेल में बंद है, जिस पर आतंकवाद का है, उसको लोग जिता के भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह का बेटा ये कह रहा है कि जिसने तख्त हरमंदिर साहिब को फलाना किया, उसका पोता अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो जिसने उसको धरती से उठाया उसका बेटा सांसद क्यों नहीं बन सकता है? वो जीत गया है। उमर अब्दुल्ला अच्छा या बुरा हार गया है और आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में जेल में बंद इंजीनियर राशिद जो है वो चुनाव जीत गया है। तो ये ऐसे इस चुनाव को जो हम देख रहे हैं इसमें कई ऐसी चीजें आई हैं। और क्या इन शक्तियों का एंटी बीजेपी और एंटी वो वोट में योगदान और जगह नहीं हो सकता है क्या? जो हम देख रहे हैं केरल पीएफआई का इतना बड़ा गर रहा है, वहां से पीएफआई निकली है, पीएफआई के बारे में इतने मुकदमे वहां चल रहे हैं। जो कर्नाटक का चुनाव परिणाम है उसके पीछे पीएफआई का और बाकी का जो एसडीएफ जो उसकी भूमिका नहीं है क्या? तो चुनाव के ऐसे पहलू हैं जो बहुत चिंताजनक है, खतरनाक है, उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है। और ले आ दे के हम यही कह रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा। राहुल गांधी और प्रियंका, तो सवाल तो यह है ना यही कि आखिर एक भी प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका वाड्रा को कहीं से उम्मीदवार बनाने का क्यों नहीं किया? किसी स्टेट कमेटी ने प्रियंका को क्यों नहीं आमंत्रित किया कि हमारे यहां से चुनाव लड़िए? कैसी पार्टी चल रही है कि एक आदमी से आप समय ले रहे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है, उसके लिए आज तक जगह नहीं बन रहा है, मीडिया में केवल डिबेट हो रहा है। ये तो उस पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि आपने राहुल गांधी को आप लड़ाते हो तो प्रियंका वाड्रा को क्यों नहीं लड़ाते हो? अब तो सोनिया गांधी जी इलेक्शन के पॉलिटिक्स से अलग हैं, क्यों नहीं लड़ाए? एक आदमी रायबरेली लड़ जाते, एक आदमी अमेठी लड़ जाते। अब राहुल जी त्याग पत्र देंगे तो वो कहां से लड़ेगी? ये कोई गारंटी है कि उसको लड़ाए ही? जब उनकी माता जी नहीं चाहती हैं सोनिया जी कि वो उस ढंग से जो है पॉलिटिक्स में आगे आए लड़के और राहुल गांधी के लिए ही चुनौती बन जाए, तो हम लोग क्यों इस फिक्र में पड़े हुए हैं? ये तो प्रियंका वाड्रा को सोचना है कि आपको ऐसे ही पार्टी में रहना है या कुछ पार्टी उटी बना के अलग से अपना काम करना है अगर पॉलिटिक्स में आना है। जैसे कि वाईएसआर के उसकी बहन ने, जगमोहन रेड्डी की बहन ने काम किया है। ये तो प्रियंका वाड्रा उसके समर्थकों को तय करना है कि ये हम लोग तो आज से थोड़े सुन रहे हैं, हम लोग तो जब से राहुल जी आए हैं तब से सुन रहे हैं कि प्रियंका जी आना करेंगे। पार्टी बनाती है तो आदेश ही समर्थन करेंगे। आपका आदेश होगा तो मैं बिल्कुल उसका पालन करूंगा, उसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। हक जो नहीं समय का सुनिए सर, हाँ उनको कह रहा हूं ऐसा है। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है ना उसमें केवल यही प्रश्न है कि पहले कांग्रेस पार्टी से तय करवा लीजिए कि वो प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों को ये उत्तर देना चाहिए कि प्रियंका जी को कहां से लड़ना चाहिए। वायनाड से वो लड़े, रायबरेली से लड़े, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस को यह सोचने की आवश्यकता है ना कि इस समय कांग्रेस में क्या कोई ऐसा नेता नहीं है
जो वायनाड से राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर सके। क्या केरल का कोई स्थानीय नेता है कि नहीं है, अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी आपको उभारना है, यह तय करना है। क्या यूपी के अंदर का कोई नेता खड़ा हो सकता है कि नहीं, जो कांग्रेस को, यह समाजवादी पार्टी की कृपा से मिली हुई 6 सीट को कम से कंसोलिडेट करे? क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं में यह भाव चल रहा है कि जीता तो कांग्रेस मेरे कारण है, और हर जगह राहुल गांधी कांग्रेस हो रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता का कहीं नाम ही नहीं हो रहा है। तो वहां भी एक इंटर कन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद का भाव है। तो उसमें मुझे उस प्रश्न में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहीं से भी लड़े, वो परिवार का बात है, वो जिस सीट को रखे, जिस सीट से जाए। मेरा इंटरेस्ट तो केवल इसमें है कि कांग्रेस पार्टी क्या, प्रियंका वाड्रा को लेके कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है कि उनको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। उत्तर प्रदेश को लेकर के उनको अकेले आगे बढ़ना है, अपने खड़ा होना है, वो करना है, या क्या मोहन भागवत जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच भाषण दे देंगे, उसी से संतुष्ट होकर के कि वो तो अब गए, अब तो मोदी जी के खिलाफ आरएसएस भी हो गया, उसके आधार पर ही कांग्रेस पॉलिटिक्स करती रहेगी। ठीक है, आप अपनी बात रख दें, फिर मैं आता हूं। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ कुछ साल पहले एक कांग्रेस के नेता ने मेरे से बोली थी कि पुत्र प्रेम वाली समस्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लगता, वो इटली में भी है। जब सोनिया गांधी लगातार राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट कर रही थी, और इस बारे में कोई कहीं सेकंड थॉट नहीं है कि सोनिया गांधी जी प्रियंका जी को क्यों आगे नहीं लाती कि कहीं वो राहुल गांधी के लिए खतरा ना बन जाए। ये बात कई खेमों से निकल कर आती है। ये बात बहुत पुरानी अवधारणा है, लेकिन अब वो मामला बहुत आगे निकल गया है। राहुल गांधी अब जिस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, वहाँ प्रियंका क्या, उनके लिए पार्टी के अंदर कोई खतरा नहीं बन सकता। ठीक है, रामकृपाल सर, लगभग सभी को आपने सुन लिया। प्रियंका गांधी से सवाल उठा था, हालांकि अवधेश जी का वीडियो कोशिश करेंगे कि ये प्रियंका गांधी तक पहुंचे ताकि वो मोटिवेट हों अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए। प्रियंका गांधी साथ में रहेंगे। प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली या वायनाड, कौन सी मुफीद सीट आपका राजनीतिक समझ क्या कहती है? और दूसरी चीज़, क्या प्रियंका के लिए वो प्लेटफॉर्म अभी तक, जो कि अवधेश जी कह रहे थे कि वो नहीं सोचा जा रहा है, सोनिया गांधी खुद नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े? देखिए, मैं जब भी कुछ सोचता हूँ वो ये नहीं, मैं किसी व्यक्ति के कहाँ से एमपी बने नहीं, मेरे ये नहीं। मेरी सोच में एक रहा कि इस देश में कांग्रेस को जब भी मैं देख रहा हूँ तो कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो बीजेपी का विकल्प बन सकती है, और मुझे लगता है कि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में कांग्रेस को वहाँ तक पहुँचना चाहिए। वो मेरी चिंता उसको लेकर के है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा राहुल कहाँ से लड़ रहे हो, प्रियंका, इस पे नहीं सोचता हूँ। परिवार पॉलिटिक्स रही बात एक, अगर मुझसे आप कह रहे हैं तो मैं, अगर होना क्या चाहिए, जो मुझे लगता है राहुल वायनाड नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखिए। रायबरेली जो है वो फिरोज़ गांधी से लेकर के आज तक माना जाता है कि कांग्रेस की वो है, और अगर वो राहुल अगर वो छोड़ते हैं रायबरेली और प्रियंका वहाँ जाती हैं, तो प्रियंका का भी उसी तरह से है। प्रियंका चूँकि उत्तर प्रदेश में एक्टिव भी रही हैं, पिछली बार भी रही हैं, ठीक है, सीट मिले न मिले वो घूमती रही हैं, जाती रही हैं अमेठी और वहाँ से, तो प्रियंका वहाँ से जीत सकती हैं। तो एक तो यह है कि राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वायनाड राहुल को छोड़ना चाहिए और राहुल छोड़ेंगे। बाकी भैया मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं जानता। एक बात मैं कह रहा हूँ बड़ी विनम्रता से, कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है वो एओ हुम के समय से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी रही। आज उसकी जो वीकनेस है वो ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस एक परिवार में लगता है कि सारी शक्ति यही है। ये दुर्दशा का भी कारण है। और एक मैं आपसे बात कहूँगा बड़ी विनम्रता से, राहुल जी, मैं निश्चित तौर पर बहुत सारी उनकी बातें मानता हूँ, और वो, लेकिन एक उम्र के हिसाब से और एक राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से कई बार जब उन्होंने रायबरेली में कहा कि अगर मेरी बहन बनारस से लड़ती तो 2.5 लाख वोट से जीतती, क्या मतलब आप कह रहे थे कि अजय राय जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है प्रदेश का, मतलब वो गया गुजरा है, यानी आपकी सारी स्ट्रेंथ आप में है, आपकी बहन में है और आपकी माताजी में है। जब तक आप इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, भले आपकी सोच हो, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आपको 10 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ।
एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल राज किया हो, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो इतने सालों से वहाँ लड़ रहा है, अगर उसके लिए आप कहते हैं कि मेरी बहन लड़ती तो 2.5 लाख वोट से जीत जाती, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए डेट्रीमेंटल है। ये किसी ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, और इस राष्ट्रीय पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि 3 बार 15 साल में भी आप अगर 3 अंक में नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब इतना डिफरेंस है जो पार्टी को आप करने चले थे। भविष्य क्या होता कोई देखेगा, अलग बात है। अभी लोगों को ये नहीं पता है कि 2029 का इलेक्शन जानती हैं, इस देश का सारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। ये 400 आज जो 543 सीटें हैं, ये 850 सीटें होने जा रही हैं। डिलिमिटेशन होगा, पूरी स्ट्रक्चर बदलेगी, क्या होगा कि नहीं होगा वो आज बहुत सारा चेंज होगा, डेमोग्राफी चेंज होगी, किसी की भी आईपी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा। मेरा ये कहना है कि ऐसे में हमेशा एक लंबा लक्ष्य रखना चाहिए, और मैं दुआ करता हूं कि कांग्रेस आए, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी, देश बड़ा है, किसी व्यक्ति के कहाँ से कौन हारता है कौन जीतता है। आचार्य नरेंद्र देव हमारे अयोध्या से हार चुके थे, सोचिए, चंद्रशेखर बलिया से हार चुके थे। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। तो मेरा ये कहना है, अब जैसे एक अपोजिशन वाला आप पूछ रही थी राहुल जी का, अगर राहुल जी नहीं बनते हैं तो उनका समझदारी का निर्णय होगा, क्योंकि एलओपी की जो पोस्ट होती है वो बहुत तरह के आपके बंधन और बहुत तरह के अनुशासन और समय की डिमांड करती है। राहुल के जो बॉडी कैरेक्टर में थोड़ा फ्री हैंड चाहते हैं, यानी वो घूमें, और तो इस तरह का किसी एक संसद में कोई एक जिम्मेदार पोस्ट लेकर के बंधना और फिर उसमें सही कर पाना कोई ज़रूरी नहीं। और बात सही है कि हमारे मित्रों ने कहा कि राहुल अगर लीडर अपोजिशन ना भी हों तो उनकी जो इज्जत है या उनकी जो प्रतिष्ठा है डिफैक्टो तो वही है, सब कुछ है, तो वो रहेगी। और मुझे लगता है कि किसी दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति को जो उस तरह का, जैसे अब पता नहीं मनीष तिवारी जीते हैं कि नहीं, मनीष जीते हैं, लोग हैं जो ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारा आप उससे बंध जाते हैं और फिर आपको भागना नहीं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, पॉइंटेडली बहस करनी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि, और राहुल जी को अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीड करना है, तो उनको समय चाहिए, उस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मेरी थोड़ी राय अलग है रामगोपाल जी से। मुझे लगता है राहुल गांधी को लीडर पोजीशन बनना चाहिए। सोनिया गांधी भी लीडर पोजीशन थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उनको अपना एक अच्छा बेहतर उपनेता रखना चाहिए अपने साथ इन सारी इंटीग्रिटीज़ के लिए। जब आप लीडर पोजीशन होते हैं तो आप संसद की तमाम कमेटियों में होते हैं, आप पीएससी के अध्यक्ष होते हैं, आप जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ करके आपको तमाम सारे उसमें आपको सिस्टम के अंदर आपको जानकारी होती है। और तब शायद राहुल गांधी की जो तथाकथित अराजकता भी है ना, उस पर भी एक तरह से अनुशासन होगा। और अगर उनको वाकई भविष्य में इस देश का नेतृत्व करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको लीडर अपोजिशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अटल जी भी रहे, अडवाणी जी भी रहे, सोनिया गांधी भी रही, मोदी जी की अलग स्थिति, वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन अगर लीडर अपोजिशन वो नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से भागना होगा। बस एक आखिरी लाइन में कह दूं, बिल्कुल विनोद जी से मैं सहमत हूं। मैं इतने कह रहा था कि वो ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से करें, ये कह रहे हैं नहीं क्लास अटेंड करें, बस इतने का फर्क बस इतना ही है। आप सब चाहते थे, आपने अपने कमेंट्स के जरिए ये विषय सामने रखा था कि आप अपने वरिष्ठ पत्रकारों से, मेहमानों से ये पूछें कि प्रियंका गांधी वाड्रा, रायबरेली या वायनाड में से कहां से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे। हमने आपके एक तरीके से कह लीजिए, आपने जो कमेंट्स किया था, जो अनुरोध किया था, उसका हमने पालन किया। तमाम मेहमानों को आप सबने सुना है, अपनी राय जरूर रखिए, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस बार जिस तरीके से हमने आपके बताए हुए विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा की है, इस वादे के साथ कि आगे भी आप जिस तरीके की भी खबरें और जिस तरीके के विषय चाहेंगे हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स के जरिए जरूर बताते रहिए किन विषयों के साथ आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अमर उजाला देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।